क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 8.1 हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है कि एक स्टेटमेंट गिवन है, आप ऐसे समझ लें 2 की पावर 3n प्लस 2 माइनस 28n माइनस 4 इज डिविजिबल बाय 49। ये एक स्टेटमेंट है, ये बोल रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये डिविजिबल बाय है 49 फॉर ऑल वैल्यू n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ जो सिंबल बना हुआ ये है फॉर ऑल, जितनी भी वैल्यूज आप n की रखेंगे वो सारी बिलोंग्स करेंगी नेचुरल नंबर से, यानी कि 1 2 3 4 ये बोल रहे, ये एक स्टेटमेंट है। अब हमें इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से प्रूफ करना है कि ये सही है कि गलत है। यानी कि यहाँ पे हम हर वैल्यू रखें तो आंसर आपको सही, यानी कि जो भी आंसर मिलेगा क्या वो 49 के साथ डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 49 के साथ डिवाइड होने का मतलब ये है कि आपको एग्जैक्ट आंसर मिले, यानी कि पॉइंट्स में आंसर न मिले। तो जैसे कि यहाँ पे हम शुरू करने जा रहे हैं 1 के लिए। देखिए प्रूफ फर्स्ट पार्ट में वेरीफाइंग पीएन का मतलब है ये जो स्टेटमेंट है इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो इट इज जहां जहां n हमारे पास लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए हमने 2 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 माइनस 28, यहाँ पे n लिखा हुआ था 1 आ गया माइनस 4। सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ पे 3 1 तक 3 हो जाएगा, प्लस 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, ये 28 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 20 माइनस 4, ये एज इट इज आ गया। 2 पावर 5 32 हो जाएगा, 28 माइनस माइनस प्लस दोनों को प्लस कर लेंगे तो 32 आ जाएगा माइनस का। ये प्लस का ये माइनस का जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0। 0 तो हर नंबर के साथ डिविजिबल होता है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया सिंस 0 इज डिविजिबल बाय 49। ये तो चीज प्रूव हो गई n इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है, ये डिविजिबल आ गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द गिवन स्टेटमेंट pn का मतलब है स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब 0 को देखिए हम इसके साथ डिवाइड इजीली कर सकते हैं, आपके पास आंसर जो आएगा वो 0 ही आएगा। यानी कि अगर आप इस तरीके से करें 0 डिवाइड बाय 49 तो आपके पास आंसर क्या है 0। या आपके पास आंसर आ गया था 49 डिवाइड बाय 49 तो भी आपके पास आंसर क्या आएगा 1। इस तरीके का आंसर आएगा तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल कहलाएगा। अच्छा, तो इसके सेकंड पार्ट में हम अज्यूम करते हैं, फिर हम थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं। जी, तो इस क्वेश्चन को आगे समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड पार्ट में देखें, यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया, अज्यूम दैट द गिवन स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। n इज इक्वल टू k के लिए हमने अज्यूम कर लिया n इज इक्वल टू k के लिए ये ट्रू है, ठीक है स्टेटमेंट। तो हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं जहां जहां हमारे पास n लिखा हुआ था वहां हमने k लिख लिया। अब ये जो नई स्टेटमेंट बन गई है ये इज डिविजिबल बाय 49, ये 49 डिविजिबल है, ये हमने सपोज कर लिया। सेकंड पार्ट में आपको इसी तरीके से आगे काम करना है। अब थर्ड पार्ट जो होता है इसका n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमें इसको वेरीफाई करवाना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंस है लास्ट क्वेश्चन से, तो इसको अच्छे तरीके से समझें। नाउ फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 वी हैव, देखिए अब जहां जहां हमारे पास n लिखा हुआ था वहां पे हमने k प्लस 1 लिख लिया। जैसे कि आप इसी स्टेटमेंट को देख लें, जहां जहां आपके पास k लिखा हुआ है, देखिए इसको ये 3k लिखा हुआ है और ये 28k लिखा हुआ है, तो यहाँ k की जगह हमारे पास आ जाएगा k प्लस 1। बाकी तो ये 3 और 2 एज लिखा हुआ, ये माइनस 28 एज लिखा हुआ, ये k की जगह यहाँ पे k प्लस 1 आ गया, माइनस 4 एज आ गया। यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ी सिंप्लीफिकेशन। ऊपर जो है 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस ब्रैकेट के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 3k प्लस 3 प्लस 2। सिंपल सी सिंप्लीफिकेशन है, आपको समझ में आ रही होगी। माइनस 28 को k और प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 28k आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 28 वन 28 माइनस 4 एज इट इज। अब यहाँ पे देखिए गौर से, अब ये स्टेटमेंट यहाँ पे एक चीज का इजाफा हो गया, ये जो ये वाली जो पावर है इसका इजाफा हो गया आपके पास। अब इस पावर को मुझे यहाँ से खत्म करना है, मुझे ये वाली चीज सेम लेके आनी है। अब यहाँ से आपको है समझने का जो डिफरेंस जो क्वेश्चन में आया वो यहाँ से आ रहा है, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझें। सिर्फ फर्स्ट वैल्यू आपको समझाएगी कि आगे हमें कैसे जाना है। यहाँ देखिए आपके पास लिखा हुआ है 2 की पावर 3k प्लस 2, लेकिन जो इजाफी नंबर आया है वो यहाँ पे 3 आया है। कुछ भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, लेकिन ये दो हमें नंबर चाहिए, तो ये 3 को जो है हम यहाँ पे अलग कर लेंगे। पावर को ब्रेक कर दिया हमने, देखो सेम वेरिएबल्स हैं, जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी पावर आपस में प्लस होकर दोबारा से ये आ जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा 3 था ये इसको हमने 2 पावर 3 करके अलग कर लिया, और यहाँ पे 2 की पावर रह गई 3k प्लस 2 एज इट इज, ये वाली पावर हमें लेके आनी है, ठीक है। अब यहाँ पे 28k, ये 28 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस कर लिया दोनों को, यहाँ से हमारे पास 32 आ गया।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अब ये वाला स्टेप आपको समझना। अब यहाँ से मेरे पास आ रहा है 2 पावर 3 यानी कि 8 को मुझे कॉमन लेना है, लेकिन यहाँ से मैं 8 को कॉमन नहीं ले सकता, यहाँ से मैं 8 को कॉमन नहीं ले सकता। तो अब क्या करें, अब इस स्टेप को थोड़ा गौर से समझें। 2 पावर 3 की जगह मैं ले लेता हूँ 8 मल्टीप्लाई बाई, ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, 3k+2। अब जो हमने सपोज किया इसको जरा गौर से देखें, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है -28k, तो माइनस यहाँ पे हमने 8 लिख दिया और यहाँ पे 28k लिख दिया इसके साथ। ठीक है, हमने अपनी तरफ से लिखा है, मैंने अपनी तरफ से लिखा है। अभी सिर्फ इसको समझे, आगे जैसे जैसे चलेगा आपको चीज समझ में आएगी। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है -4, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया -8 मल्टीप्लाई बाय 4। अब देखिए मैं यहाँ से 8 कॉमन लूंगा, यहाँ से 8 कॉमन लूंगा, यहाँ से 8 कॉमन लूंगा, तो ये वाली चीज ऐसा चीज मेरे पास आ जाएगी जो कि डिविजिबल है 49 के, जो हमने सपोज की हुई है। ठीक है, अब हमने अपनी तरफ से कैसे लगा ली भाई, आपने अपनी तरफ से कैसे माइनस कर ली। चलो भाई मैंने माइनस किया तो मैं प्लस भी कर देता हूँ, लेकिन ये जो दूसरी वैल्यू थी ये कहाँ गई, ये जो -28k लिखा हुआ था, ये -32 लिखा हुआ था, ये कहाँ गया, इसको भी लिख देते हैं, कोई मसला नहीं, इसको भी आगे करके लिख देते हैं। तो जो रह गया था, चलो पहले मैं इसको लिख देता हूँ, -28k लिख दिया, चलो मैंने ये -32 नहीं लिखा था, चलो ये -32 भी लिख देते हैं। हाँ भाई, तो अब जो एक्स्ट्रा चीजें हम लेके आए हैं, जैसे कि ये -8 लेके आए, 28k लेके आए, ये क्यों लेके आए भाई, ये इसलिए मैं लेके आया क्योंकि यहाँ पे देखिए मेरे पास 8 था, अगर मैं 8 को मान लूँ तो यहाँ पे मुझे 8 बनाना था, यहाँ पे मुझे 8 बनाना था, ताकि जब मैं इसमें से 8 को मान लूँ तो ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी एक्सप्रेशन इसकी शक्ल की बन जाए। जब इसकी शक्ल की बन जाएगी तो मैं कह सकूंगा कि ये वाली जो है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय है 49 के, जो मैंने सपोज की हुई है। बाकी इसकी कहानी तो बाद में देखते हैं हम। अच्छा भाई 28 की हमने यहाँ लिख दिया, -32 जो बच गया था उसको हमने यहाँ लिख दिया। अब ये हमने अपनी तरफ से यहाँ पे माइनस करवाया, तो हमें लाजमी इसको प्लस भी करवाना पड़ेगा ताकि बैलेंस हो जाए हमारी ऊपर वाली स्टेटमेंट, कोई उसमें गड़बड़ ना हो। अब यहाँ पे भी हमने माइनस करवाया तो इसको भी हमें प्लस करवाना पड़ेगा, लाजमी सी बात है। तो चलो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ -8, अच्छा माइनस तो हमने यहाँ किया हुआ, यहाँ हम कर लेते हैं प्लस, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 28k और फिर प्लस ये वाली स्टेटमेंट 8 मल्टीप्लाई बाय 4, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब आगे करेंगे हम सिंप्लीफाई, सिंप्लीफिकेशन कहाँ कहाँ पे होगी, जैसे कि ये 28k है और यहाँ से भी हमारे पास एक k की वैल्यू आएगी, तो उनको हम आपस में प्लस माइनस कर लेंगे। और दूसरा यहाँ से हमारे पास लिखा हुआ -32 और यहाँ से हमारे पास तकरीबन +32 आएगा, तो यहाँ इन दोनों को हम कैसे कर लेंगे, अगले स्टेप में मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो चीजें आपको क्लियर होगी। आगे देखते जाए क्वेश्चन को, इंशाअल्लाह आपको चीज क्लियर हो जाएगी। जी तो स्टूडेंट अब यहाँ पे देखें, अब हम यहाँ से 8 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 8 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 8 कॉमन ले सकते हैं। जब आपने 8 कॉमन लिया तो यहाँ से आपके पास बचेगा 2 की पावर 3k+2। देखिए यहाँ से आपके पास बचेगा 2 की पावर 3k+2, ये एज इट इज हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, उसके बाद जब आप यहाँ से -8 कॉमन लेंगे तो यहाँ से आपके पास बच जाएगा 28k, यहाँ से जब 8 कॉमन लेंगे तो -4 आपके पास यहाँ बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये -28 के एज इट इज आ गया, ये -32 एज इट इज आ गया। 8 को जब 28k से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 4k आ जाएगा, +8 4 आपके पास यहाँ 32 आ जाएगा। ये आपके पास -32, ये आपके पास +32 आपस में कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस को खत्म हो गया। उसके बाद आप जब -28k करेंगे +2 में से, तो आपके पास बच जाएगा +196, जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल है 49 के। अब इसको डिवाइड करके भी देख लें कैलकुलेटर में, ऊपर लिखे 196 डिवाइड बाय 49 लिखे, देखें कि आपके पास आंसर आ रहा है। अब गौर से चीज को समझें, अब ये पूरी एक्सप्रेशन जो है हमने k+1 रखा और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो देखो एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया 49 के। जैसे कि ये पूरी स्टेटमेंट 49 के साथ डिविजिबल हो गई। अगर आप एलसीएम को ब्रेक करें तो ये 49 इसके ऊपर भी आ जाएगा, इसके नीचे भी 49 आ जाएगा और उसके नीचे भी 49 आ जाएगा। ये जो पूरी स्टेटमेंट है ये तो हमने सपोज की हुई है, यानी कि अज्यूम हमने किया हुआ है n = k के लिए हमने ट्रू सपोज किया हुआ है, यानी कि ये डिविजिबल है 49 के। ये तो इसके साथ डिवाइड हमने सपोज किया अपनी तरफ से। अब ये भी डिवाइड हो रही है, लाजमी सी बात है, 196 आ गया हमारे पास, ये भी इसके साथ डिवाइड हो रहा है।
इसके बाद आपको लिखनी है एक स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में ये होगा कि हम यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो स्टेटमेंट है ये n इक्वल टू k प्लस वन के लिए भी ट्रू है, और जो हमने सपोज किया था वो तो वैसे ही यानी कि 49 के साथ डिवाइड हो रही थी। तो इससे ये साबित हो गया कि हम यहाँ पे जो भी नेचुरल नंबर रखेंगे स्टेटमेंट में वो ट्रू होगा, उसका जो भी आंसर आएगा वो 49 के साथ डिवाइड हो रहा होगा। ये स्टेटमेंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 तक जो स्टेटमेंट्स हैं उनको आप कम करके भी लिख सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 16 में जो स्टेटमेंट है वो आपको लाजमी, थोड़ी बड़ी स्टेटमेंट है, ये आपको लाजमी लिखनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन के अंदर ये आपको वर्डिंग का थोड़ा काम करना पड़ेगा। इसके आगे वाली जो एक्सरसाइजेज है उसमें इतना वर्डिंग वाला काम नहीं होता, सिर्फ इस क्वेश्चन नंबर 16 8.1 के क्वेश्चन नंबर 16 में आपको लाजमी वर्डिंग ये समझ के लिखनी पड़ेगी। तो इस स्टेप के बाद मैं वर्डिंग लिखने जा रहा हूँ, उसको जरा गौर से समझिए। स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि अब यहाँ पे जो दोनों जो लास्ट स्टेटमेंट हमारे पास आ गई वो डिविजिबल बाय है 49 के, ठीक है। जो एक जो हमने सपोज की हुई थी और एक जो हमारे पास 196 के आया वो तो वैसे ही 49 के साथ हम डिवाइड कर सकते हैं, आप कैलकुलेटर में भी इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको वर्डिंग में लिखना होगा तो इसको थोड़ा समझ लें। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है बाय आवर सपोजिशन, जो हमने सपोज किया था 2 की पावर 3 के प्लस 2 माइनस 28 के माइनस 4 इज डिविजिबल बाय 49। ये तो हमने सपोज किया था, जो इसका सेकंड पार्ट था हमने अज्यूम किया वाला, एंड 196 और उसका जो दूसरा वाला जो पार्ट आया प्लस करके आगे वाला 196 सिंपलीफाई जो हमने किया इज ऑब्वियसली डिविजिबल बाय 49। जाहिर सी बात है ये भी जो है वो डिविजिबल बाय 49 है। दोनों ही जब डिविजिबल बाय 49 हो गई तो हम कह सकते हैं देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज आल्सो डिविजिबल बाय 49। तो वो पूरी की जो क्वेश्चन में जो हमें स्टेटमेंट गिवन है तो वो भी डिविजिबल बाय 49 होगी फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। ये जो देयरफॉर के बाद ये स्टेटमेंट लिखी हुई है आपके पास ये बता रही है अगर ये दोनों जो है डिविजिबल बाय 49 है तो जो गिवन स्टेटमेंट थी वो भी 49 डिविजिबल होगी फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक कितना हो गया। उसके बाद ये साबित हो गया कि हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन स्टेटमेंट Pn का मतलब है स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n, यानी कि आप n की जगह यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखें, कोई भी नेचुरल नंबर रखें जीरो और माइनस के अलावा, तो आपको जो भी आंसर मिलेगा वो सही मिलेगा। मैथमेटिकल इंडक्शन ने ये प्रूव कर दिया, यानी कि वो डिविजिबल बाय 49 होगा। ये स्टेटमेंट आपको लाजमी लिखनी है। अगर आपको ये स्टेटमेंट बड़ी लिखनी है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको ये लाजमी लिखनी होगी। इसको अच्छे तरीके से समझ लें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर इसको मज़ीद आगे चलाते हैं।